खामोश सहायक, विश्वास और पितृत्व में यूसुफ की यात्रा। ईसाई परंपरा में, विशेष रूप से बाइबल के नए नियम में, एक प्रमुख व्यक्ति यूसुफ है। संत मत्ती और संत लूका के सुसमाचार में यूसुफ के बारे में अधिकांश जानकारी शामिल है। यूसुफ गलील क्षेत्र के नाजरेत शहर में रहता था। उनका वर्णन एक धर्मी और सम्माननीय व्यक्ति, पेशे से बढ़ी के रूप में किया गया है। संत मत्ती के सुसमाचार में यूसुफ को एक न्यायपूर्ण व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया गया है और उसे यीशु के कानूनी पिता के रूप में चित्रित किया गया है। यूसुफ की मंगनी मरियम से हुई थी, जो एक युवा महिला थी जो अपने गुणों और धर्मपरायणता के लिए जानी जाती थी। प्राचीन यहूदी संस्कृति में सगाई एक गंभीर प्रतिबद्धता थी, जो लगभग शादी के समान थी, लेकिन युगल अभी तक एक साथ नहीं रहते थे। इसी अवधि के दौरान स्वर्गदूत गैब्रियल ने मरियम से मुलाकात की, जिसने उसे घोषणा की कि वह पवित्र आत्मा द्वारा एक बच्चे को गर्भ धारण करेगी। जब यूसुफ को मरियम की गर्भावस्था के बारे में पता चला, तो वह शुरू में परेशान हो गया और उसने मरियम को सार्वजनिक अपमान से बचाने के लिए चुपचाप अपनी सगाई खत्म करने पर विचार किया। हालांकि एक स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई दिया, उसे आश्वस्त किया और मरियम की गर्भावस्था की दिव्य प्रकृति के बारे में बताया। यूसुफ ने ईश्वर की इच्छा का पालन करते हुए मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और यीशु के जन्म की सामने आने वाली कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोमन सम्राट द्वारा जनगणना के आदेश के कारण यूसुफ और गर्भवती मरियम को यूसुफ के पैतृक शहर बेथलेहम की यात्रा करनी पड़ी। यह बेथलेहम में था कि यीशु का जन्म एक साधारण अस्तबल में हुआ था, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। यीशु के जन्म के बाद एक और स्वर्गदूत यूसुफ को सपने में दिखाई दिया और उसे राजा हेरोदेस के बच्चे को नुकसान पहुंचाने के इरादे के बारे में चेतावनी दी। यूसुफ फिर से ईश्वरीय मार्गदर्शन के प्रति आज्ञाकारी होकर हेरोदेस के क्रोध से बचने के लिए मरियम और यीशु को मिस्र ले गया। वे हेरोदेस की मृत्यु तक वहीं रहे, जिसके बाद वे नाजरेत लौट आए। यूसुफ ने यीशु के लिए एक पिता की भूमिका निभाई, उसे प्यार, देखभाल और मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने यीशु के प्रारंभिक जीवन को आकार देने, उन्हें बढ़ीगिरी का काम सिखाने और पवित्र परिवार के लिए ताकत का स्रोत बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यीशु के सार्वजनिक सेवकाई के दौरान सुसमाचार वृत्तांतों में यूसुफ का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे कई विद्वानों का मानना है कि यीशु के सार्वजनिक कार्य शुरू करने से पहले ही उनका निधन हो गया था। यूसुफ को ईसाई परंपरा में विश्वास, विनम्रता और दैवीय इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता के उदाहरण के रूप में सम्मानित किया जाता है। पवित्र परिवार में उनकी भूमिका मजबूत पारिवारिक बंधनों और धर्मी पिता की सहायक उपस्थिति के महत्व पर जोर देती है। जबकि बाइबल के लेख यूसुफ के बारे में सीमित जानकारी प्रदान करते हैं, जन्म की कहानी में उनके महत्व और पवित्र परिवार के संरक्षक के रूप में उन्हें ईसाई धर्मशास्त्र और परंपरा में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया गया है।